दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी सचिवालय सहायक परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आखिर क्यों आपको 12,000 के अंदर आना है और कैसे तैयारी करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पूरी रणनीति आप लोगों को बताएंगे। अगर आप सचिवालय सहायक एग्जाम में रिजल्ट चाहते हैं तो इसके लिए आपको एग्जाम का पैटर्न एवं ट्रेंड को अच्छे तरीके से समझना होगा। पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था और कितना रिजल्ट दिया गया था, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। कट ऑफ से आपको ये आइडिया आ जाएगा कि इस बार कितना क्या टारगेट आपको रख करके तैयारी करना है। अगर आप बिहार के दूसरे एग्जाम से कंपेयर कीजिएगा, बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी एग्जाम से, तो इसका पैटर्न पूरी तरह से अलग है। इसमें सबसे अधिक जो वेटेज है मैथ रीजनिंग का वेटेज है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से ही है। यानी मैथ रीजनिंग की आपकी बहुत ही बेहतर तैयारी होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। आप ये चाहिएगा कि जीके और साइंस की तैयारी करके हम रिजल्ट ले पाएंगे, तो बिल्कुल भी रिजल्ट इसमें नहीं होगा। जब तक आपका मैथ रीजनिंग पर अच्छा कमांड नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो बिहार एसएससी की जो भी परीक्षा ली जाती है, चाहे इंटर लेवल हो या फिर ग्रेजुएट लेवल की, इसमें 2 एग्जाम होता है। पहला एग्जाम होता है पीटी, दूसरा एग्जाम होता है मेंस। सबसे पहले अभी आपको पीटी एग्जाम पास करना है। पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस सेम ही है। पीटी में एक पेपर होता है जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में 2 पेपर है। पहला पेपर हिंदी है, हिंदी से टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना है। दूसरा पेपर यहाँ पर समान अध्ययन का है, जिस तरह से पीटी में है। मैथ रीजनिंग साइंस जीके से टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस सेम ही है। अब आपका मेरिट जो बनेगा मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर, और सबसे पहले अभी आपको पीटी पास होना है। और इस बार देखिएगा तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड आवेदन आया है। कितना फॉर्म फिलअप हुआ है आगे आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाएंगे, जिससे आपको ये भी आइडिया आ जाए कि इस बार कितना क्या कंपटीशन है। अभी आपको जो तैयारी करना है पीटी एग्जाम के लिए 150 के लिए, इसी 150 क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है। तो चलिए पिछले साल का कितना क्या कट ऑफ गया था इसके बारे में देख लीजिए, फिर आगे और आप लोगों को बताएंगे कैसे क्या तैयारी करना है। ये जो देखिएगा दोस्तों, तो ये बहुत पहले का ही न्यूज़ है, हिंदुस्तान का न्यूज़ है। अभी कट ऑफ और कितना क्या रिजल्ट दिया गया था इसको लेकर बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा, इसके बाद यहाँ पर सारा कुछ मिला है। आप देखिएगा तो ये जो भर्ती है 2014 की ही भर्ती है। 2014 में ही भर्ती आई थी। सारा कुछ इसका 2018 में ही कंप्लीट हो गया। तो 4-5 साल पहले का चीज़ ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार एसएससी की जो भर्ती आई थी 2014 में, सेकेंड ग्रेजुएट लेवल द्वितीय स्नातक स्तरीय की 3295 पदों पर भर्ती आई थी। और इसमें 17,335 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था। रूल है 5 गुना का, लेकिन थोड़ा अधिक रिजल्ट दिया जाता है। इसमें वैसे कैंडिडेट को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। कट ऑफ जो डिसाइड किया जाता है, कट ऑफ में जितने भी कैंडिडेट आ जाते हैं सभी का रिजल्ट दे दिया जाता है। लगभग 1000 से लेकर 1500 एक्स्ट्रा कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाता है। और इसके बाद देखिएगा तो पीटी एग्जाम में जो एपियर हुआ था टोटल 5,99,288। इस बार पिछली बार के कंपेयर में बहुत अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा 5,99,000 यानी टोटल लगभग यहाँ पर 6 लाख कैंडिडेट एग्जाम में एपियर हुआ है। पिछली बार फॉर्म जो फिलअप हुआ था 7.5 लाख, जिसमें से 6 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। और यहाँ पर आप इस बार का देख लीजिए, तो इस बार का आप देखिएगा तो थर्ड सीजीएल की जो भर्ती आई थी, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो शुरू था, फॉर्म भराना 14 अप्रैल से शुरू हुआ था, उसी दिन का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। 422 से शुरू हुआ था। रात में लिंक एक्टिव कर दिया गया था, उसी समय रजिस्ट्रेशन किए थे। और इससे रिलेटेड आप लोगों को एक वीडियो भी बना कर दिए थे कैसे क्या फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर जो शुरू है 422 से शुरू है। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो भी आपको डिजिट देखने को मिलेगा, इससे ये पता चल जाएगा कितना टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो उस समय टोटल 690 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर लिए थे। इसके बाद चलिए अब लेटेस्ट यहाँ पर देख लीजिए, तो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट था कल तक ही था 30 में, और ख़त्म हो गया है। पेमेंट करने का भी डेट अब खत्म हो गया। अगर आप फॉर्म का अभी तक सबमिट नहीं किया तो सबमिट कर लीजिए, साथ ही प्रिंट निकाल करके भी रख लीजिए। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन अभी भी है, लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से पेमेंट का ऑप्शन और रजिस्ट्रेशन का हटा दिया गया। फॉर्म सबमिट आप कर सकते हैं और साथ ही प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो अभी का आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन आईडी जो है 422 तो सभी के लिए कॉमन हो गया। इसके बाद जो भी डिजिट है इससे ये पता चलेगा कि कितना अभी फॉर्म फिलअप हुआ है। तो 13,41,803 ये जो है देखिएगा तो 11:15 का है, रात 11:15 PM का है, यानी 45 मिनट और बचा हुआ था। तो इस 45 मिनट में 1 से 2,000 और अधिक कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए होंगे। यानी टोटल बात करें यहाँ पर कुल मिलाकर तो 13.5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अधिक कंपटीशन है। पिछली बार 7.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, इस बार 13.5 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुआ, यानी 6 लाख एक्स्ट्रा कैंडिडेट है। और आप देखिएगा तो ये ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है। ग्रेजुएट लेवल पर जो भी फॉर्म आती है, चाहे दरोगा हो या फिर बीपीएससी का, तो 6 से 7 लाख के अंदर ही रहता है और यहाँ पर 13.5 लाख तक चला गया है। इसमें अदर स्टेट यानी दूसरे राज्य से भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। इसमें लाखों की संख्या में अदर स्टेट वाले भी है और जॉब बहुत ही अच्छा रॉयल जॉब है, इसलिए यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप का ही एग्जाम है। सबसे बड़ी बात यही कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, बीपीएससी की तरह नहीं है कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा पीटी के बाद। इसमें पीटी और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव ही है, इसलिए सभी को यहाँ पर इंटरेस्ट है इस जॉब को लेकर। तो 13,41,803 यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपटीशन की कैसा क्या है। तो जब भर्ती दिया गया था 6 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस समय पदों की संख्या 2187 थी। अब बढ़ करके 61 और सीट ऐड कर दिया गया, तो अब जो टोटल सीट हो गया 2248 हो गया है। और पीटी में अभी सबसे पहले जो रिजल्ट दिया जाएगा 2248 का 5 गुना। तो ये जो 5 गुना जो होता है यहाँ पर 11,240 होता है, लेकिन इसमें लगभग 12 से 12,500 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा मेंस के लिए। और बिहार एसएससी में फिर से मेंस का भी फॉर्म भरवाया जाता है। जब आप पीटी पास कर जाइएगा फिर से मेंस का फॉर्म भरवाया जाएगा और मेंस एग्जाम बहुत जल्द ले लिया जाता है। 2 महीने का लगभग आपको समय मिलेगा, बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा। पिछली बार भी जैसे ही रिजल्ट दिया गया, कैंडिडेट की संख्या कम ही रहता है, 12,000 कैंडिडेट रहता है, तुरंत पटना में 8 से 10 सेंटर पर एग्जाम ले लिया जाता है और मेंस का रिजल्ट भी बहुत जल्द दे दिया जाता है। तो यहाँ से आपको कंपटीशन की बात करें तो टोटल आप देखिएगा तो 2248 सीट है और इसमें जो यहाँ पर टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है 13.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप हुआ। अब इस 13.5 लाख को अगर आप 2248 से भाग दीजिएगा तो एक सीट पर 600 कैंडिडेट का कंपटीशन है। तो आप देख सकते हैं कि एक सीट के लिए 600 अभ्यर्थी है और इस 600 में से किसी एक का ही सिलेक्शन होना है। तो अभी सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड होना है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए जिससे अभी सबसे पहले पीटी में रिजल्ट हो जाए। और पीटी एग्जाम अगर आपका अच्छा चला जाएगा तो फिर आप मेंस के लिए और आपको 8 से 10 महीने का समय मिल जाएगा, क्योंकि पीटी के बाद मिनिमम 8 से 10 महीने का समय लगता ही है रिजल्ट में और 6 महीने के बाद ही समझिए मिनिमम कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, तो और अधिक समय मिल जाएगा। इसके बाद आप अच्छे तरीके से मेंस का तैयारी कीजिएगा, मेंस एग्जाम दीजिएगा। पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता, मेंस के मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। तो अभी आपको जो यहाँ पर आना है 12,000 के अंदर, अभी जो रिजल्ट दिया जाएगा 13.5 लाख टोटल कैंडिडेट है जो भी एग्जाम देंगे, इसमें से 12,000 के अंदर आना है। अब यहाँ पर आपको ये आंकड़ा देख करके डर लग रहा होगा कि 13.5 लाख कैंडिडेट है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो मेन कंपटीशन है 2 लाख छात्रों के बीच में ही, 2 लाख ऐसे छात्र हैं जो रेगुलर रूप से तैयारी करते हैं और इसमें से भी आप देखिएगा तो 1 लाख ऐसे छात्र हैं जिसकी तैयारी बहुत ही बेहतर है और आपका इसी के बीच में मेन कंपटीशन है। बाकी यहाँ पर जो 12 लाख या फिर 11 लाख जो कैंडिडेट है वो वैसे ही है जो तैयारी नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत तैयारी करते हैं और भर्ती आई है, ग्रेजुएट है तो फॉर्म भर देते हैं। मेन जो कंपटीशन है आपका 2 लाख के बीच में ही है, तो फॉर्म की संख्या को देखकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था, कितना क्या रिजल्ट दिया गया था। तो यहाँ पर आप रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। पिछले साल जो है 17,000 रिजल्ट दिया गया था और इस बार 12,000 रिजल्ट दिया जाएगा। तो बिहार एसएससी का पीटी एग्जाम जो है 1 से अधिक चरणों में होता है। पिछली बार 7.5 लाख कैंडिडेट था तो 2 शिफ्ट में लिया गया था। 16 फरवरी 2015 और 23 फरवरी 2015 को सोमवार को एग्जाम लिया गया था। रविवार का पहले डेट था, फिर सोमवार कर दिया गया संशोधित करके। तो 16 फरवरी और 23 फरवरी 2015 को पीटी एग्जाम 2 शिफ्ट में लिया गया था। और बिहार एसएससी में रूल ये है कि अगर 1 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है तो परसेंटाइल मेथड का उपयोग किया जाता है, परसेंटाइल मेथड से रिजल्ट दिया जाता है। अब ये परसेंटाइल मेथड क्या है एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे और ऑफिशियल कट ऑफ भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो पिछली बार जो है 2014 भर्ती का पीटी एग्जाम का जो कट ऑफ गया था परसेंटाइल बताया गया था 87.06। अब ये परसेंटाइल से आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ था। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे 110 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था। जनरल कैटेगरी का 110 पर पिछली बार 2014 भर्ती में रिजल्ट हो गया था। इस बार की बात करें तो इस बार आपको कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि 8 साल बाद भर्ती आई है, बहुत अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है, कंपटीशन भी टफ हो गया। और मेन बात यह है कि पिछली बार के कंपेयर में इस बार क्वेश्चन भी हार्ड रहेगा, फिर भी कट ऑफ आपको मिनिमम 10 नंबर अधिक देखने को जरूर मिलेगा। और पिछली बार 110 पर रिजल्ट हुआ था तो इस बार आपको 120 प्लस का टारगेट रख करके अच्छे से तैयारी करना है। अगर आप 120 प्लस टारगेट रख करके तैयारी कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा,
पीटी एग्जाम में आसानी से रिजल्ट हो जाएगा, फिर मेंस का अच्छे तरीके से तैयारी करके दीजिएगा, फिर आपका फाइनली जो सचिवालय सहायक बनने का सपना है पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कट ऑफ और कंपटीशन को लेकर सारा कुछ समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर तैयारी के लिए। तो तैयारी में आप देखिएगा तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इस 150 में से आपको 120 प्लस बनाना है। 120 प्लस तभी बनेगा जब आपका मैथ रीजनिंग में पूरा स्कोर होगा, 100% स्कोर होगा। कुछ 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसको छोड़ करके अगर आप पूरा क्वेश्चन बनाइएगा तभी आपका 120 प्लस स्कोर होगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से जो है 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाता है, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें 60-65 बना लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। रिजल्ट नहीं होने का मेन ये कारण है कि इसमें जीके का जो है टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ जैसे पहले पूछा जाता था उसी अकॉर्डिंग पूछा जाता है, रीजनिंग भी उसी अकॉर्डिंग रहेगा। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ करके लगभग सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही रहता है। लेकिन जीके में हार्ड क्वेश्चन पूछा जाने लगा, तो जीके का यहाँ पर 75 क्वेश्चन का वेटेज है। अगर आपकी जीके की तैयारी बहुत ही बेहतर है तब आप यहाँ पर 60 से 65 स्कोर कर पाइएगा, नहीं तो आप इसमें 50 से 55 स्कोर कीजिएगा फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको अभी सबसे अधिक जो ध्यान देना है मैथ रीजनिंग पर, और एप्लीकेशन पर एक मैथ रीजनिंग का स्पेशल कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को मैथ रीजनिंग का स्पेशल रहेगा और साथ में आप संपूर्ण तैयारी का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को मैथ रीजनिंग का जो भी वीडियो है ये सब तो मिल ही जाएगा और जीके का साइंस का भी सारा कुछ वीडियो मिलेगा, पूरी तैयारी करवाएंगे। और मैथ रीजनिंग का एक स्पेशल कोर्स भी है। मैथ रीजनिंग का स्पेशल कोर्स उन सभी छात्रों के लिए जिसका जीके की तैयारी तो बेहतर है लेकिन मैथ रीजनिंग की तैयारी बहुत बेहतर नहीं है। तो अभी आपको मैथ रीजनिंग में 75 स्कोर करने के लिए जो भी प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, प्रीवियस ईयर जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। साथ में बिहार की जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है, चाहे बिहार पुलिस हो, बीपीएससी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम में मैथ से क्वेश्चन पूछा गया उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है। बिहार के एग्जाम में आप देखिएगा तो जो भी प्रीवियस ईयर है दूसरे एग्जाम का उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत हार्ड क्वेश्चन मैथ में नहीं पूछा जाएगा। रीजनिंग में 50 में से 2-4 क्वेश्चन को छोड़ करके सभी प्रीवियस ईयर पैटर्न पर ही रहेगा। तो अगर आप मैथ रीजनिंग का बेहतर तैयारी कर लीजिएगा और इस 75 में से आपका 70 क्वेश्चन सही हो गया, वैसे आपको ये टारगेट रखना है कि 75 में 75 बनाए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। तो अगर 70 प्लस मैथ रीजनिंग में बन जाता है तो अब आपको यहाँ पर जीके में जो है 75 क्वेश्चन है इसमें से 50 ही स्कोर करना है। अगर जीके का हार्ड भी क्वेश्चन रहेगा तो 40 तो नॉर्मल ही पूछा जाएगा, बाकी यहाँ पर 35 क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो उसमें आप लगभग 50 क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। और सबसे मेन बात यह है कि निगेटिव मार्किंग भी है, तो जीके में आपको बहुत ज़्यादा गलत होने का चांस रहेगा। जो भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा अगर आप उसको बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है गलत हो जाता है। और निगेटिव मार्किंग है, दरोगा बीपीएससी की तरह नहीं है, दरोगा में बहुत कम निगेटिव मार्किंग रहता है, इसमें 1/4 है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा। तो इसलिए आपको मैथ रीजनिंग पर बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देना है। मैथ रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से पता है तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा और आप क्वेश्चन बना भी लीजिएगा। लेकिन जीके में ऐसा नहीं है, और जीके में आपको यहाँ पर देखिएगा तो 75 में से 25 क्वेश्चन, वैसे 30 क्वेश्चन रहता है, 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन तक साइंस से पूछा जाएगा। तो जीके में आप साइंस का बेहतर तरीके से ध्यान दे लीजिए। अगर आप नए छात्र हैं और जीके का बहुत बेहतर तैयारी नहीं है तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा आप मैथ रीजनिंग की तैयारी कीजिए। मैथ रीजनिंग के अलावा साइंस को आपको बेहतर तरीके से तैयारी कर लेना। और जीके में आप जो आसान सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया और करेंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आसान टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो हार्ड टॉपिक है उसको छोड़ देना है। तो एक और वीडियो आप लोगों को बना कर देंगे, डिटेल सिलेबस और सभी टॉपिक का नाम रहेगा, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जहाँ जहाँ से फिक्स है क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। और आप बेहतर तैयारी के लिए एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सभी एप्लीकेशन पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आपके मन में ये डाउट होगा कि इस बार हार्ड क्वेश्चन रहेगा तो कट ऑफ कम जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया, अगर हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो भी आप लोगों को पिछली बार से कम 7 से 10 क्वेश्चन तक कट ऑफ है देखने को मिलेगा ही। तो पिछले साल का आप कट ऑफ देख लिए कितना क्या है। एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ऑफिशियल कट ऑफ दिखाएंगे परसेंटाइल सभी कैटेगरी का। इसमें अभी आप लोगों को जनरल कैटेगरी का सिर्फ कट ऑफ बताए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल सिलेबस कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है कैसे क्या, इससे रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ से आप देख लीजिए कितना क्या फॉर्म फिलअप हुआ है, पिछले साल का क्या कुछ कट ऑफ था और कैसे क्या तैयारी करना है जिससे आपका रिजल्ट हो पाए।